हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कोड एकेडमी और मैं हूं आपका दोस्त कुमारजीत। तो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा फ्रेम्स को लेके, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने किया था। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम्स के बारे में और भी नया बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लास्ट वीडियो में मैं जैसे बताया था कि डेटा फ्रेम्स एक बनाया था यूज़र से इनपुट लेके और उसका आउटपुट करके दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा काम करेंगे। हम लोग जो डेटा है वो डेटा यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे, वो डेटा एक फ़ाइल से इनपुट लेंगे। तो फाइल कैसा कैसा फाइल से इनपुट लिया जा सकता है वो पहले जानना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात जो है, हम लोग कोई भी एक्सेल फाइल से रीड कर सकते हैं या फिर CSV फाइल से रीड कर सकते हैं या फिर कोई टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डेमो डेटा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे साइड में प्रोजेक्ट फोल्डर है। यहाँ पे पोकेमोन डेटा करके एक ये फाइल है, एक्सेल फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है और ये CSV फाइल है। अभी CSV फाइल के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है, मैं इसके बारे में बताने चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये वाला एक्सेल फाइल अगर मैं खोल देता हूँ तो आप लोगों को दिख जाएगी कि इसमें क्या डेटा है। तो मैं इसको पहले दिखाना चाहूँगा। शो इन एक्सप्लोरर, ओके। तो पोकेमोन डेटा ये जो एक्सेल फाइल है इसको मैं खोल लेता हूँ पहले। हाँ, तो ये फाइल खुल गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल हमें दिख रहा है और तो ऊपर बहुत सारे कॉलम्स का नाम है और नीचे एक एक करके और बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे अलग अलग रोज़ हैं। तो एक एक रो में अलग अलग डेटा हमें दिख रहा है। तो ये पूरा ये फाइल का डेटा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये डेटा है। यहाँ पे टोटल 800 रोज़ है, 800 डेटा है, 800 रोज़ अलग अलग है। तो ये डेटा लेके हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 801। तो मतलब ये टोटल 800 रोज़ है, क्योंकि रो 1 में हेडिंग है तो टोटल 800 रोज़ हुआ। तो इसको लेके हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब ये जो सेम डेटा है, ये सेम डेटा CSV फाइल में भी है, रखा हुआ है मेरे पास, और टेक्स्ट फाइल में भी रखा हुआ है। तो क्लोज करता हूँ मैं। CSV फाइल वो जो है ये सारे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो जैसे देख सकते हैं ये CSV फाइल है। तो CSV फाइल का मतलब हुआ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ क्या चीज़ है? जैसे करके एक्सेल फाइल में हम लोग डेटा देख रहे थे, ठीक वही डेटा एक नोटपैड में जैसे टेक्स्ट फाइल बनाते हैं उस टाइप का फाइल में रह सकता है और डेटा के बीच में कॉमा दिया हुआ रहेगा। तो ये फाइल को मैं दिखाना चाहता हूँ। शो इन एक्सप्लोरर में करता हूँ तो ये फिर से आ गया। यहाँ पे तो ये एक्सेल का आइकन दिख रहा है, मतलब ये फाइल को मैं एक्सेल से खोल सकता हूँ। बट ओरिजिनल यू कैन ओपन दिस काइंड ऑफ फाइल्स यूजिंग नोटपैड ऑल्सो। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ नोटपैड पहले करता हूँ तो दिख जाएगा। जैसे कि आप लोगों को दिख सकता है कि जैसे यहाँ पे जो अलग अलग जो भी डेटा है सारा कॉमा देके सेपरेट करके रखा गया है। तो सारे कॉलम्स का नेम भी और सारा एक एक रो में जो अलग अलग डेटा है, अलग अलग वैल्यू है, वो सब कुछ कॉमा देके अलग अलग करके रखा गया है। तो इसीलिए इसका नाम है CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल्स। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग नोटपैड से तो खोल दिया, इसको एक्सेल से भी खोल सकते हैं। तो मैंने एक्सेल से खोला था इसलिए ये वाला आइकन एक्सेल का आइकन दिखा रहा है। तो इसको डबल क्लिक करता हूँ, एक्सेल से ये खुल गया। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो डेटा है, पूरा जो टेबल है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो एक एक फाइल यहाँ पे ओपन करेंगे, एक एक फाइल को ओपन करके हम लोग काम करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ और कोड पे चलते हैं। यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे तो इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट पांडाज एज PD जैसे कि मैं लिखता हूँ। फिर यहाँ पे एक DF करके लिख देता हूँ, डेटा फ्रेम बनेगा। तो जो एक्सेल फाइल है वही एक्सेल फाइल को हम लोग रीड करेंगे, रीड करके ये डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो लिखना होगा PD डॉट रीड एक्सेल। देखिए ये मेरे पास ये पहले ही आ चुका है क्योंकि मैं पहले यूज़ किया था। तो रीड एक्सेल जो है ये मैं पहले करता हूँ, फिर ओपन करता हूँ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम मैं लिख दूंगा। फाइल का नाम है पोकेमोन डेटा। तो ये आ गया। अभी अगर ये लाइन को चलाएंगे, ऑब्वियसली ये DF जो है, ये DF के अंदर पूरा डेटा उठ के आ जाएगा एज डेटा फ्रेम। तो इसको मैं पहले प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है।
एग्जैक्ट क्या चीज़ यहाँ पे इनपुट हुआ। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक एंड रन test1। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारा कॉलम्स ऑब्वियसली नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पे ये कॉलम से लेके ये कॉलम तक, एकदम लास्ट कॉलम तक जो जो डेटा है सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, और जो अलग अलग वैल्यूज़ है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे टोटल 800 रोज़ यहाँ पे हुआ, इसलिए यहाँ पे 800 दिखा रहा है। टोटल 800 यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, और 12 कॉलम्स है। और एकदम शुरू में जो चीज़ दिख रहा है ये अलग से एक चीज़ प्रिंट हो गया। ये कौन सा वाला रो नंबर वो अलग से यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि इसका ज़रूरत होगा हमें बाद में, इसीलिए ये यहाँ पे प्रिंट करके ये दिखा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये जो डेटा फ्रेम्स होता है वो डेटाबेस की टेबल्स की तरह होता है। टेबल्स को हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी ठीक वैसा ही क्वेरी की तरह ही कुछ कमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो कोड कैसे लिखते हैं वो पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे काम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कॉलम्स का नाम तो यहाँ पे पूरा नहीं दिखा रहा है, तो मुझे अगर कॉलम्स का नाम देखना है कि क्या क्या कॉलम्स है वो कैसे देखेंगे, मैं प्रिंट में सीधा लिखता हूँ, प्रिंट df डॉट कॉलम्स, यहाँ तक पहले रखता हूँ। कॉलम्स लिखने से क्या आएगा मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम्स जो है वो सारा दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप जो है पूरा डेटा फ्रेम का वो भी दिखा रहा है। तो मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉलम्स का नाम चाहिए। तो वो अगर करना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है, प्रिंट कॉलम्स डॉट वैल्यूज़, सॉरी df डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज़, df डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज़। तो इसको अगर लिखेंगे, मैं रन करता हूँ इसके बाद, ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो जो कॉलम्स है सारा दिखा रहा है। तो ठीक ऐसे करके अगर हम लोग ऐसे चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम, यहाँ पे कोई भी एक या दो कॉलम, जैसे यहाँ पे नेम या फिर HP एटक, ये तीनों जो कॉलम है, ये तीनों कॉलम का वैल्यू, सारा वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ, जैसे करके डेटाबेस में होता है। वही चीज़ मैं अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ, सिर्फ ये तीनों कॉलम्स का वैल्यूज़ मैं देखना चाहता हूँ, तो वो कैसे हो सकता है वो पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट में हम लोग लिखेंगे df डॉट नहीं, df करके ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉलम का डेटा हम लोग देखना चाहते हैं, जो कॉलम्स का सारा डिटेल्स जो डेटा है वो देखना चाहते हैं, उस कॉलम का नाम देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा, सिर्फ एक ही नाम लिख रहा हूँ, एक ही कॉलम का नाम लिख रहा हूँ। बहुत सारे भी होता है, वो उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। तो इसको रन कर लिया। तो हाँ, जैसे कि यहाँ पे टोटल 800 रोज़ है, तो यहाँ पे रो नंबर तो दिखा रहा है, 0 से लेकर 799 दिखा रहा है, और जो सारा नाम जो है वो नाम हमें दिखा रहा है। तो ये तो एक कॉलम हो गया। तो अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स का नाम और भी डाल देंगे। जैसे वहाँ पे और कुछ था, जैसे कि अगर हम लोग को याद है वहाँ पे HP नाम का एक था, तो HP लिख देता हूँ, HP शायद P भी कैपिटल था, और एटक एक लिख देता हूँ, सॉरी एटक का A कैपिटल होगा, हाँ। तो अभी जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमा देखे जो मैंने लिखा, और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब ये तो एक लिस्ट बन गया। बट df का जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट लिस्ट का ब्रैकेट नहीं है, वो df का खुद का ब्रैकेट है। तो अगर बहुत सारे डेटा, बहुत सारे कॉलम्स का नाम एक साथ लिखना है, तो वो सारे कॉलम्स का नाम मुझे एक लिस्ट में लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई आई नीड टू मेंशन दिस ब्रैकेट्स हियर। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये वाला दे दिया कि यहाँ पे ये देखो, ये 3 कॉलम है, ये तो 3 कॉलम का जो डेटा है वो मुझे दे दो। तो ऐसे करके हम लोग काम कर रहे हैं। इसको रन करते हैं, हाँ। तो ऐसे करके हो गई। यहाँ पे 800 रोज़ बोल रहा है और 3 कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जो जो कॉलम है, कॉलम का नाम ऊपर आ रहा है और सारा डेटा हमें दिखा रहा है। टोटल जितने रोज़ है सभी रोज़ दिखा रहा है, और सिर्फ ये तीनों कॉलम दिखा रहा है। तो अगर ऐसे चाहे, इसके बाद नेक्स्ट जो करने वाले हैं कि कुछ स्पेसिफिक कुछ रोज़ हमें देखना है, कुछ स्पेसिफिक रोज़ देखना है, सारा रोज़ नहीं देखना है। जैसे कि हम लोग डेटाबेस में क्वेरी अगर करते कि सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस कॉलम, सॉरी फ्रॉम दिस टेबल, तो वहाँ पे तो हम लोग कुछ ये दे सकते, कुछ कॉमा कुछ, तो वहाँ पे तो हम लोग कुछ
कंडीशंस दे सकते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर बेस करके ये दिखाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक रोज़ को उठाने के लिए कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा चाहिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। df डॉट, दो चीज़ यूज़ होता है, लॉक और आई लॉक। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ आई लॉक, तो उससे होगा क्या, उसमें हम लोग क्या काम करेंगे। यहाँ पे मुझे रोज़ का इंडेक्स दे देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 फिर कोलन देके 10, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रो 1 से लेके, मतलब रो इंडेक्स 1 से लेके रो इंडेक्स 10 से पहले तक, अप टू 10 मतलब पूरा 10 तक नहीं जाएगा, 9 तक जाएगा। 9 तक जो डेटा है वो सारा डेटा, मतलब जितने रोज़ है वो सारे रोज़ यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं। तो ऊपर वाला इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। हाँ, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 9 तक आया। यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, इसी को देख के हम लोग को पता चल सकता है कि कौन सा इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। तो ओके, तो इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 9 तक, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 10 अगर दे देंगे तो 10 इंक्लूड नहीं करेगा, 9 तक सारा डेटा हमें मिल रहा है। और यहाँ पे सारा कॉलम्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स और कुछ स्पेसिफिक रोज देना चाहते हैं तो वो कॉलम्स भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, वो भी किया जा सकता है। तो मैं करता हूँ, प्रिंट के अंदर ही मैं लिख के करता हूँ df डॉट आई लॉक, और यहाँ पे सबसे पहले कॉलन दे के ऐसा तो दे दिया, फिर कॉमा दे के मुझे रोज़ का नाम देना पड़ेगा। जो रो मैंने ऊपर, सॉरी कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा। पहले तो रो का नंबर दे दिया, और यहाँ पे ये जो कॉलम्स है यही कॉलम्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो यही कॉलम्स दिखाएगा और यहाँ पे ये रोज़ दिखाएगा। बट एक चीज़ है, यहाँ पे आई लॉक अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉलम का नाम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, मुझे कॉलम का नंबर देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कॉलम का नंबर कैसे देंगे, कैसे होगा, कौन सा कॉलम से कौन सी कॉलम तक हम लोग उठाना चाहते हैं वो देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल 12 कॉलम्स हैं, तो मैं अगर ऐसे यहाँ पे लिख दिया कॉलम 1 कोलन दे के 6 दे दिया, तो ये कॉलम 1 से लेके कॉलम 6 से पहले तक कॉलम 5 तक जो कॉलम है एक के बाद एक जो कॉलम से सारे कॉलम्स दिखाएगा, और रो 1 से लेके रो 10 से पहले तक मतलब 9 तक सारा रोज दिखाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कॉलम हुआ। यहाँ पे मैंने 1 से लेके 6 तक दिया था, बट जो 6 इंडेक्स जो कॉलम है वो 6 को नहीं उठाया, 6 से पहले तक। हमेशा यहाँ पे काम होता है ऐसे पाइथन में, जहाँ पर भी हम लोग ऐसे करके काम करेंगे, रेंज दे देंगे तो रेंज का एंड तक नहीं उठाता है, उससे एक पहले तक उठाता है। तो कुछ जगह पे इसका थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, वो उसको लेके तो हम लोग बात करेंगे ही बाद में। तो जैसे करके देख सकते हैं कि आई लॉक अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो ऐसे हम लोग कॉलम का ऐसे इंडेक्स करके दे सकते हैं, और रो का इंडेक्स तो दे ही रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जो दिखा रहा था कि यहाँ पे मुझे सिर्फ स्पेसिफिक यही रोज़ चाहिए, नेम HP और एटक यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 to 6 दे दिया, तो 1 से लेके 5 तक ही, 6 से पहले तक जो कॉन्सिक्यूटिव जो कॉलम्स है सारा मिलेगा। बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक ये 3 कॉलम चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे ये कॉलम्स का जो इंडेक्स है वो पहले पता करना पड़ेगा। तो जैसे HP जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेम यहाँ पे 1 पे है, HP होगा 2 3 ये 4 पे, और एटक होगा ये 5 पे। तो मुझे यहाँ पे वो कॉलम्स का इंडेक्स दे देना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर्स लिख रहे हैं, तो दैट्स वाई वी नीड टू पुट दिस इन स्क्वायर ब्रैकेट टू मेक इट अ लिस्ट। तो ये 1 में देंगे, फिर कॉमा देके और क्या चाहिए यहाँ पे 4, ओके 4 चाहिए और 5 चाहिए। तो ये कॉलम 1, कॉलम 4 और कॉलम 5 मुझे दे देगा। ओके, तो इसको रन करते हैं। हाँ, तो ये नेम HP और एटक ये तीनों ही दिखा रहा है, और यहाँ पे तो 1 to 10 जैसे मैंने बताया वो तो इधर दिखा रहा है। ओके, तो ये उम्मीद करते यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे करके हम लोग ये आई लॉक यूज़ कर रहे हैं। आई लॉक यूज़ करते हैं, आई लॉक का जो मतलब है उसका मतलब हुआ इंडेक्स्ड लोकेशन। आई लॉक का मतलब हुआ उसका मतलब ये
इसके अंदर जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो दे रहे हैं वहाँ पे हमें इंडेक्स देना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कॉलम का नाम यूज़ नहीं कर सकते। सो व्हाट इफ़ वी वांट टू यूज़ द कॉलम नेम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कॉलम इंडेक्सेस, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास और एक मेथड है, वहाँ पे ऐसे लिख सकते df.lock। तो df.lock जो है यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर देंगे तो वो यहाँ पे दिखा सकता है। तो यहाँ पे लॉक के अंदर ये तो 1 से 10 तक ऐसे करके मैं लिख दिया, क्योंकि मुझे ये सारे रोज चाहिए। रो का तो नाम नहीं होता है, रो का नंबर ही होता है। तो एक कॉलम का नाम होता है, कॉलम का नाम अगर मैं लिखना चाहूँगा, ये जो सारे कॉलम्स है ये सारे कॉलम्स का नाम मैं लिख सकता हूँ। तो अगर लिखेंगे तो यहाँ पे उसी कॉलम्स का डेटा मुझे दिखा देगा। तो सबसे पहले एक ही कॉलम का नाम मैं लिखता हूँ, वो है नेम। एक मैं लिख दिया, इसको मैं अभी रन करता हूँ। पहला वाला को कमेंट कर देते हैं, इसको रन करता हूँ। ओके, तो दिखा रहा है सब कुछ, यहाँ पे 1 to 10 रोज़ दिखा रहा है। और ये कौन सा कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, तो सिर्फ नेम दिखा रहा है। तो अगर नेम HP अटैक ये सभी चाहिए तो ये जो यहाँ पे लिस्ट है, ये लिस्ट यहाँ पे मैं डाल दूंगा। नेम की जगह नेम, HP अटैक, ये तीनों का नाम मैं लिख दिया। तो यहाँ पे 1 to 10 तो डेटा दिखाएगा ही, और ये 3 कॉलम्स का नाम दिखाएगा। रन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे दिखा रहा है नेम, HP अटैक दिखा रहा है, और यहाँ पे 10 रोज दिखा रहा है, 1 to 10। जो यहाँ पे अलग चीज़ है iLock से, iLock में जो हो रहा था, iLock में 1 to 9 जा रहा था, बट लॉक में वो चीज़ नहीं होता है। लॉक में जैसे कि करके मैं 1 to 10 अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कंपाइलर को समझ में आ रहा है कि 10 तक ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉक में नाम मेंशन करना हो रहा है। तो यहाँ पे ये सोच रहा है कि मैं रो 1 से लेकर रो 10 तक ही चाहता हूँ, इसीलिए ये 1 to 10 हमें रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग तो काम कर सकते हैं। ये बेसिक्स हुआ। तो यहाँ पे और 2-3 चीज़ है जिसको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा डेटा फ्रेम है, पूरा डेटा फ्रेम का फर्स्ट 10 रोज चाहता हूँ, तो वो कैसे दिखाएगा, कैसे होगा। df.head यहाँ पे दे दूँगा 10। तो हेड यूज़ करने से मुझे दिखाएगा फर्स्ट 10 रोज। सारा डेटा दिखा रहा है, सारा कॉलम्स है, और सिर्फ फर्स्ट 10 रोज दिखा रहा है, 0 से लेकर 9 तक। मैं अगर चाहूँगा कि लास्ट का 10 रोज मुझे चाहिए, तो प्रिंट df.tail, टेल में 10 लिख दूंगा। तो लास्ट का जो एकदम एंड का जो 10 रोज है, वो 10 रोज मुझे दिखाएगा। रन करते हैं, काम कर रहा है अच्छे से। 10 रोज है, 12 कॉलम्स हैं। ओके, तो जैसे ये 790 से लेके 799 तक ये प्रिंट हुआ, तो लास्ट का 10 रोज जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे वो होगा, अगर हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हाँ ठीक है, ये नेम दिखाएगा, HP दिखाएगा, अटैक ये सब तो दिखाएगा, बट कुछ स्पेसिफिक कुछ कंडीशन मान के दिखाए। जैसे करके हम लोग लिखते हैं कि वो डेटाबेस में क्वेरी करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कुछ कंडीशन मैच करेगा तभी वो रोज़ दिखाएगा। तो जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो CSV फाइल है मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या डेटा था। सॉरी, यहाँ पे शोन एक्सप्लोरर, पोकेमॉन डेटा खोल लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हाँ, तो HP है, अटैक है, ये सब बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि HP जो है, या फिर हाँ ठीक है, HP जो है, HP मुझे 50 to 100 किसका है, या फिर 50 to 100 भी नहीं, इसको थोड़ा और भी छोटा रेंज कर देते हैं। 80 to 100 किसका क्या HP है, वो उन लोगों का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जिसका HP 80 to 100 है। तो वो कैसे करेंगे, वो पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये सीधा प्रिंट के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ बार बार, एक ही बात है, एक लाइन तो लिखा जा ही सकता है। जो चीज़ रिटर्न हो रहा है वो दूसरा किसी वेरिएबल में रख दीजिए, उससे काम चल जाएगा। ओके, तो df डॉट, यहाँ पे iLock यूज़ कर सकते हैं, लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लॉक ही यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा कंडीशन। वो कंडीशन के ऊपर बेस करके रोज़ को उठाएगा, कौन सा रोज़ चाहिए वो रोज़ को उठाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे
df, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से hp जो सिंगल कोट में लिखा, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड, तो ये सिंगल एंड होगा df hp लेस देन इक्वल टू 100। तो ये मेरा हुआ कंडीशन 80 to 100 के बीच में। तो ये कंडीशन को एक पूरा ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द सिंटैक्स। तो ये कंडीशन जहाँ जहाँ मैच करेगा वो रो उठाएगा। ओके, तो अगर हम लोग यहीं तक इसको छोड़ देते हैं तो ये सारा कॉलम्स दिखाएगा। एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एक एक जो कंडीशन है, ये एक एक कंडीशन मुझे अलग अलग ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एकदम सही से सब कुछ दिखा रहा है, एकदम सही है। तो यहाँ पे कॉलम्स, वो HP वाला कॉलम्स तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो वो करेंगे, वो HP कॉलम जो है उसको दिखाऊंगा। तो अगर HP वो जो कॉलम है वो अगर देखना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देके वो कॉलम्स का नाम लिखना है। तो कॉलम्स जैसे यहाँ पे अगर ये तीनों कॉलम चाहते, ये तीनों कॉलम में मैं लिखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि HP किसका किसका दिखा रहा है, सही सलामत सब कुछ हुआ कि नहीं। तो ओके, इसको रन किया तो यहाँ पे HP मैंने बोला था कि 80 to 100 दिखाना है, तो 80, 83, 90, 95 सब दिखा रहा है। तो बीच में कुछ कुछ रोज़ नहीं दिखा पा रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो कंडीशन हमने दिया है वही कंडीशन के ऊपर बेस करके ये दिखा रहा है। तो मैं तो यहाँ पे दो कंडीशन ऐसे करके लिखा क्योंकि मुझे एक रेंज समझाना था। तो इसको अगर चाहते हैं तो कोई एक कंडीशन भी दिखाया जा सकता है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 80 चाहिए या फिर सिर्फ मान लीजिए ग्रेटर देन 120 चाहिए, ऐसे करके कुछ भी कोई भी एक लिख देंगे, दोनों की जगह एक लिख देंगे, कोई भी एक, उससे ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक तो हमने ये काम किया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉक यूज़ करके मैं जो यहाँ पे दिखा रहा था कि यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे जो दिखा रहा था ये 1 to 10, तो ये दिखाएगा रोज़, और यहाँ पे जो कॉलम्स का नाम मैंने लिख दिया वो कॉलम्स का नाम यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर हमें ऐसे चाहिए कि ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो मैं देना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ ये तीनों कॉलम नहीं चाहता हूँ, मैं कॉलम का नाम ही लिखूँगा बट एक रेंज दे दूँगा। तो मुझे अगर मैं आपको सबसे पहले ये कॉलम्स जो कॉलम्स था वो कॉलम्स एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है, हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या कॉलम्स है। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि ये HP से लेके स्पीड तक जो डेटा है बीच में वो चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नाम लिख देने से वो काम हो जाएगा। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एक काम करते, इसी के नीचे लिख देते तो सुविधा होगा आप सबके लिए। तो प्रिंट के अंदर df.lock यूज़ करेंगे। तो 1:10 लिख दिया और यहाँ पे कॉमा देके जो वहाँ पे HP है, ओके, HP कॉलन देके, सॉरी कॉलन यहाँ पे नहीं होगा, कॉलन देके लिखना पड़ेगा वहाँ पे उसका नाम क्या था, स्पीड। हाँ, ये लास्ट कॉलम का नाम है। तो HP से लेके स्पीड तक जो डेटा है सारा डेटा दिखाएगा। ओके, तो मतलब कॉलम्स दिखाएगा। तो रन करते हैं इसको। ओके, तो सिर्फ HP से स्पीड तक सारा डेटा दिखा रहा है और 10 रोज़ ही दिखा रहा है, पहला 10 रोज़ 1 to 10। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे काम करने का तरीका बहुत सारा है, जैसे कि लिस्ट में जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके दे दूंगा तो इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 10 तक दिखाएगा। इंडेक्स 0 भी प्रिंट हो रहा है, अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ओके, मैं अगर यहाँ पे मान लेते हैं 90 लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, तो इंडेक्स 90 से लेके एकदम एंड तक दिखाएगा। तो एकदम 90 से स्टार्ट हुआ, लास्ट था 799, टोटल 800 था, आप लोगों को याद होगा। तो 90 से लेकर 799 तक लिखा रहा है।
अच्छी बात है। तो ऐसे करके लिस्ट में जैसे करके काम करते हैं, ठीक वैसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो जो पहले था ओरिजिनली था वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये वाले वीडियो में मैं तो यहाँ तक जो है कुछ ये चीज़ बता दिया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करके हम लोग वीडियो बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आने वाला है, वहाँ पे और भी नया चीज़ लेके मैं आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो तब तक ये वीडियो को देखते रहिए। ये यहाँ पे जो भी कुछ है ये सब कुछ सही से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे डेटा लेके। और यहाँ पे जो ये CSV फाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेल फाइल जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फाइल्स मैं लिंक में दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये कहाँ से मुझे मिला ये पूरा मैं दे देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए फाइल्स को और ये चीज़ को लेकर आप और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सही सलामत रहिए।